हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोशनी को अपने फिगर का काफी ध्यान था, जिस वजह से वो अक्सर कच्ची सब्जियां ही खाया करती, जिससे रोशनी की माँ उमा भी उससे परेशान थी। अब एक रोज हॉल में बैठी रोशनी हरी सब्जियां खा रही थी। तभी रोशनी की पड़ोसन विमला का रोशनी के घर आना होता है और वो रोशनी के प्लेट में शिमला मिर्च, मटर, प्याज देखकर कहती है, क्या बात है, आज तो तू रात के खाने की जल्दी ही तैयारियां कर रही है। अरे विमला बहन, कैसी बात कर रही हो? ये सब्जियां काटने नहीं बैठी बल्कि इसे खाने बैठी है। क्या रोशनी, तू ये कच्ची और हरी सब्जियां खाएगी? हाँ हाँ विमला आंटी, आप भी खा कर देखो। ये जो आपका पेट है ना, पतीले से कटोरी बन जाएगा। क्या मतलब है तेरा कि मेरा पेट पतीला है, वो निकला हुआ है? अरे विमला आंटी, मैं तो कहती हूँ थोड़ी डाइट आप भी कर लो, ये कच्ची हरी सब्जियाँ खाकर। मुझे तो इन सब की जरूरत नहीं, तू अपनी माँ को ही खिला ये सब और उसका फिगर बना और अपना भी। उमा तो रोशनी की इस आदत से परेशान हो गई थी, लेकिन अब जो भी रोशनी की इस आदत के बारे में सुनता या देखता, वो भी रोशनी का मजाक बनाया करता। अब एक रोज रोशनी अपनी माँ के साथ अपनी मासी कुंती के घर जाती है और वहाँ पहुंचकर उमा अपनी बहन को रोशनी के बैग से निकालकर एक मिठाई का डब्बा देती है और उससे कहती है, ये मिठाई का डब्बा बच्चों के लिए, और बता घर में सब कैसे हैं? यहाँ तो सब अच्छा है उमा। रोशनी बेटा जा जाकर मुंह हाथ धो ले। हाँ हाँ रोशनी, जा जाकर मुंह धो ले, थोड़ा आराम कर ले, फिर घर शाम तक निकल पड़ेंगे। अब कुंती रोशनी का बैग जैसे ही उठाती है, वैसे ही उसे वो बैग भारी लगता है। तो कुंती अपनी बहन उमा से कहती है, उमा, इस बैग में और क्या लाई है जो इतना भारी है? नहीं, कुछ भी तो नहीं, देख खोल क्या क्या है। अब जैसे ही कुंती उस बैग को खोलती है, उसमें से हरी सब्जियां निकलती है, जिसमें करेला, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, ये सब निकलता है। जिसे देखकर रोशनी की मासी उमा कहती है, अरे उमा, इतनी सब्जियां लाने की क्या जरूरत थी? चल अब ले आई है तो सुबह इनकी ही मिक्स सब्जी बना दूंगी। अगर अभी इसे कहा कि ये सब्जियां मैं इसके लिए नहीं लाई तो ये मुझसे 10 सवाल करेगी और रोशनी का सच सबके सामने आ जाएगा। क्या हुआ, कुछ सोच रही है? ये सब्जियां मेरे लिए ही थी ना? हाँ हाँ, ये तेरे लिए ही है, मैं निकालना भूल गई थी। अब कुछ ही समय बाद रोशनी अपने बैग से वो हरी कच्ची सब्जियां ढूंढने लगती है, जिसे देखकर कुंती रोशनी से कहती है, क्या हुआ रोशनी, क्या ढूंढ रही है? कुछ खो गया है क्या? नहीं नहीं मौसी, मेरे खाने की चीजें थी, मुझे भूख लगी है बहुत तेज। रुक, अभी मैं तेरे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना देती हूँ। अरे मौसी नहीं नहीं, उसमें तो कितना ऑयल होता है, आप रहने ही दो, मैं तो अपनी हरी सब्जियाँ ढूंढ रही हूँ। हरी सब्जियाँ? हरी सब्जियाँ क्यों ढूंढ रही है? वो खाएगी क्या अब? ये सब उमा सुन लेती है। तभी वो कुंती और रोशनी के बीच में बोल पड़ती है और कहती है, अरे अरे रोशनी, उठ गई तो सोकर, चल चल अब घर चलें, तेरे पापा भी आने ही वाले होंगे। हाँ चलो माँ, घर जाकर ही अब कुछ अच्छा सा खाऊंगी। उमा कैसी बात कर रही है, उसे खाने दे, थोड़ी देर में चली जाइयो। लेकिन अब उमा जैसे तैसे बहाने करके अपने घर आती है और रोशनी से कहती है, तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी, हरी सब्जी वाला कोई खाता है? अगर तू ये सब घर में खाती भी है तो बाहर ले जाने की क्या जरूरत है? अब अगले ही रोज रोशनी अपनी माँ उमा और पड़ोसन विमला के साथ मार्केट सब्जियां लेने जाती है। उमा और विमला आगे आगे चल रहे थे और रोशनी पीछे से। तभी रोशनी एक सब्जी वाले की रेड़ी के पास से एक शिमला मिर्च उठाकर खाने लगती है। तभी वो सब्जी वाला रोशनी को कहता है, मैडम, देखने से तो अच्छे घर की लग रही हो, लेकिन यह क्या हरकत है? लपाक से सब्जी उठा के खाने लग गई, वो भी शिमला मिर्च। ये कोई खाने की चीज है? आप कोई जानवर हो? ओ भैया, आपको क्या पता फिगर के बारे में, खुद का पेट तो देखो, ढोलक लग रहा है, ढोलक। मैडम, ये फिगर की बात तो हमसे कीजिएगा नहीं, हम तो अपने जमाने के राजेश खन्ना थे, आपको मालूम नहीं है। एक ही सब्जी ली है, पैसे देकर जाऊंगी, बड़ा आया राजेश खन्ना। ये सब विमला देखकर उमा से कहती है, उमा तुझे पता है ना कि तेरी बेटी को सब्जी खाने की आदत है, तो तू उसे यहाँ क्यों लाई? वो तो सबकी सब्जियों की ढेरी में से सब्जियां उठा उठा कर खा रही है। सही कह रही है विमला तू, चल जल्दी से इसे यहाँ से लेकर घर चलते हैं, वरना ये तो चप्पल खाएगी, साथ में हमें भी चप्पल खाने पड़ेंगे। अब उमा और विमला रोशनी को लेकर घर पहुँचते हैं कि रोशनी पेट पकड़कर नीचे बैठ जाती है और अपनी माँ उमा से कहती है, माँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, न जाने क्या हो गया अचानक। उमा
कहीं इसने कोई जहरीली चीज तो सब्जी समझकर नहीं खा ली। नहीं नहीं, मैंने तो आधी शिमला मिर्ची खाई थी बस। अब रोशनी को उमा और विमला मिलकर डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर को उमा कहती है, डॉक्टर साहब ये बाहर का तो कुछ भी नहीं खाती, ना ही ऑयली कुछ खाती है, बस ये बहुत कच्ची सब्जी और हरी सब्जी खाती है। क्या बाहर का कुछ नहीं खाती, सिर्फ हरी सब्जियां खाती है? हो ना हो उससे ही इन्हें प्रॉब्लम हुई होगी। आप कुछ समय बाहर बैठे, इनका कुछ टेस्ट करवाना है। अब उमा और विमला बाहर ही बैठ जाते हैं। करीब 4 घंटे बाद टेस्ट होने पर रोशनी की रिपोर्ट आती है और डॉक्टर बताते हैं कि रोशनी के पेट में हरी सब्जी खाने से कीड़े हो गए हैं, जिसका इलाज लंबे समय तक चलेगा। डॉक्टर साहब, लेकिन रोशनी ठीक तो हो जाएगी ना? उसे कुछ होगा तो नहीं ना? देखिए, ठीक तो वो अब भी है, लेकिन उसे अभी हल्का खाना कुछ दिन खिलाइए और मैं आपको कुछ दवा लिख कर देता हूँ, जिससे पेट के कीड़ों को मरने में मदद मिलेगी। उमा, देखा ना, मैंने तुझे कहा था ना इसे हरी सब्जियां मत खाने दे ज्यादा, लेकिन तू भी नहीं मानी। और हाँ, इनको कल भी एक टेस्ट के लिए लाना है। अब उमा रोशनी को लेकर घर आती है और रोशनी से कहती है, देख रोशनी, आज से तुझे जो मैं बनाकर दूंगी वही खाना होगा, वरना डॉक्टर ने मुझे कहा है कि तुझे ऑपरेशन करवाना होगा। अगर तेरा ऑपरेशन करवा दूंगी तो फिर देख लियो क्या होगा। नहीं नहीं माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने खाना खाने से कब मना किया? अब रोज ही उमा रोशनी के लिए खिचड़ी, दलिया, सूप बना बना कर देने लगी, जो रोशनी को अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन उसकी मजबूरी हो गई थी ये सब खाने की, वरना तो उसकी माँ की धमकी उसे याद ही थी, जिस वजह से वो चुपचाप वो सब खाने पर मजबूर थी। लेकिन किसी की भी आदत तो इतनी जल्दी भी नहीं लगती। एक रोज उमा विमला के घर गई थी, तभी रोशनी किचन में जाकर किचन में रखी हरी सब्जियों को देखने लगती है और जैसे ही उन्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, उमा रोशनी को पीछे से कहती है, लगता है तेरी आदत ऐसे नहीं जाएगी। मैंने तुझे मना किया था ना कि हरी सब्जियों को हाथ नहीं लगाना है। माँ, मेरी आदत सच में इतनी जल्दी जाने नहीं वाली है, बताओ ना मैं क्या करूँ? चुप, मैं तेरी इस आदत को दूर करके ही रहूंगी, तू चिंता मत कर, जा जाकर आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। अब उमा उन हरी कच्ची सब्जियों को उबाल देती है और उसे तड़का लगाकर रोशनी के लिए लाती है। अब खुशबू से ही रोशनी अपनी माँ उमा को कहती है, माँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, आपने क्या बनाया है? देख, मैं तेरे लिए हरी सब्जियों का नया डिश बना कर लाई हूँ, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता। अब रोशनी को ये बहुत ही पसंद आता है, हालांकि वो हेल्थी तो था ही, साथ ही अब वो हर 2 दिन के बाद रोशनी के लिए उबली हुई सब्जियों को तड़का लगाकर बना दिया करती, जिससे रोशनी की हरी कच्ची सब्जियां खाने की आदत चली गई। वर्तिका मुंबई शहर जॉब के चलते आई थी, लेकिन उसे रहने के लिए किराए पर कोई घर नहीं मिल रहा था, जिसके लिए वो अपनी फ्रेंड से बात करती है। तो उसकी फ्रेंड आरुषि उसे एक आदमी के पास लेकर जाती है, जो उसे घर दिलाने में मदद कर सकता था। वो आदमी एक लड़के से बात करते हुए कहता है, अरे तुझे कहा ना, यहाँ पर घर का बहुत झंझट है। एक जगह किराए पर घर मिलेगा, उसके लिए तेरा शादीशुदा होना मांगता है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मुझे कोई भी घर चलेगा, लेकिन अब मैं शादीशुदा नहीं हूँ तो क्या करूँ? भैया, ये मेरी फ्रेंड वर्तिका है, इसके लिए घर ढूंढने की बात की थी ना मैंने। हाँ हाँ, याद है। अच्छा, ये शादीशुदा है? जी नहीं, मैं कहाँ से शादीशुदा लग रही हूँ आपको? अरे मैडम, नहीं लगती तो लगो, तभी तो मिलेगा। इसे भी मैं यही समझा रहा हूँ तब से। जो घर खाली है ना, उसके मकान मालिक और मकान मालकिन सिर्फ शादीशुदा लोगों को ही घर देगी। ये कोई बात थोड़ी होती है। ये बोलते ही दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। तभी उस आदमी का दिमाग की बत्ती जलती है और वो दोनों को एक आइडिया देते हुए कहता है, तुम दोनों को ही रहने के लिए घर मांगता है ना, तो तुम दोनों ही झूठी शादी कर हो जाओ शादीशुदा। ये क्या कह रहे हो? अरे वो सही कह रहे हैं, वरना ऐसे तो तुझे घर मिलेगा ही नहीं, और मैं तुझे अपने साथ रखने की हालत में नहीं हूँ। सोच क्या रहा है लड़के, ये सब ऐसा भी झूठी रहेगा ना। थोड़ा सोचने के बाद दोनों एक दूसरे को देखकर बेमन से हाँ कर देती हैं, जिसके बाद वर्तिका गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगाए आर्यन के साथ उस किराए के घर में आ जाती है। तो उनकी मकान मालकिन कहती है, ये घर है यहाँ आराम से रहने का, और तुम दोनों झगड़े के टाइम पर ऐसा चिल्लम चिल्ली तो नहीं करता ना? नहीं नहीं आंटी, हमारे बीच बहुत प्यार है। हाँ आंटी जी, आप चिंता मत करो, जब भी तो मैं ऐसा सिंगल लोगों को घर नहीं देती। क्या है ना, फिर घर में उनके 10 दोस्त लोग आते हैं, उससे मेरे को बड़ा परेशानी रहता है।
आंटी हम शादीशुदा लोगों के घर कोई नहीं आता, आप टेंशन मत लो, है ना बेबी? कौन बेबी? इट्स ओके ना, आंटी ही तो है, इनके सामने तो तुम्हें बेबी बोल ही सकता हूँ। अच्छा अब मैं चलती है। मकान मालकिन के जाते ही वर्तिका आर्यन के पैर पर जोर से पैर मारती है और उससे दूर होकर कहती है, कुछ ज्यादा ही बेबी बेबी नहीं कर रहे थे, भूलो मत कुछ भी सच नहीं है, इस घर के चलते हमने ये झूठ बोला है। अरे पता है, लेकिन एक्टिंग तो करनी पड़ती है ना कि उन्हें यकीन होता रहे। मैं कौन सा तुम्हें बेबी बोलने के लिए मरा जा रहा हूँ। चुपचाप दरवाजा बंद करो और अपना काम करो, मेरे पास तुमसे फालतू बहस करने का समय नहीं है। हाँ। इतना कहकर वर्तिका बैग लेकर अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है, दोनों मकान मालकिन की नजरों में शादीशुदा बनते हैं और अकेले में अपने काम से मतलब रखते हैं, लेकिन साथ रहने के कारण दोनों में दोस्ती हो जाती है। संडे के दिन जब दोनों बात करते हुए चाय पी रहे होते हैं, तभी उनकी मकान मालकिन एक औरत के साथ वहां आती है, जिसके हाथ में बड़ा सा बक्सा होता है, जिसे देखते ही आर्यन के हाथ से कप गिरकर टूट जाता है। माँ आप यहाँ कैसे? क्यों रे नालायक, नौकरी लग गई तेरी और फोन नहीं किया, माँ बाप तो याद ही नहीं रहे। ये तुम्हारी माँ है? जमाइला, लगता है तू अपनी सास से पहली बार मिल रही है। सास? कौन सी सास? एक मिनट आर्यन, तूने शादी कर ली क्या? बताओ, तुम इसकी माँ ही है ना? अरे लगन किया है जब तो तेरी बहू तेरे सामने है, क्यों सही बोल रही है ना मैं? हाँ वो। हाँ नहीं मतलब नहीं, तुम दोनों शादीशुदा नहीं हो मतलब? मेरे से झूठ बोले? ऐसा कुछ नहीं है आंटी, हम क्यों आपसे झूठ बोलेंगे। माँ ये वर्तिका है आपकी बहू। माँ माफ करना, हालात ऐसे हो गए थे कि आपको बता नहीं पाया। हाँ बहन, आजकल के छोकरा छोकरी का यही लफड़ा रहता है। अभी तुमको पता लग गया है तो खुशी खुशी दोनों को अपना लो। वो क्या है ना, ज्यादा भड़कने का कोई फायदा नहीं है। मकान मालकिन इतना कहकर वहां से चली जाती है तो बिंदु देवी आर्यन को घूरते हुए पास पड़ी झाड़ू उठाकर कहती है, शादी कर ली, क्या सोचा कि तेरी माँ तेरी पीठ पर शाबाशी देगी? हमारी बहू ले आया तुझे तो। माँ ये आपकी झूठी शादी वाली बहू है, अब मारना मत। क्या झूठी शादी वाली बहू? हाँ आंटी जी, वो हमारी झूठी शादी हुई है, मतलब शादी हुई ही नहीं है। ये सुनकर बिंदु देवी हैरान रह जाती है। मकान मालकिन उनकी बातें ना सुन ले, इसलिए आर्यन दरवाजा बंद करके अपनी माँ को सारी कहानी सुना देता है। पहले तो उनके झूठ पर बिंदु देवी बहुत गुस्सा करती है, लेकिन दोनों की मजबूरी समझ वो मान जाती है और कहती है, तो इसका मतलब ये हमारी झूठी शादी वाली बहू है। मन तो कर रहा है तुझे एक लप्पड़ लगाऊं, खैर करे क्या, औलाद जो हमारी है। मतलब हम यहाँ तुझे देखने आए और क्या देखा यहाँ आके? झूठी शादी वाली बहू। आंटी जी से बार बार झूठी शादी वाली बहू तो मत कहिए, अजीब लग रहा है मुझे। क्यों अजीब लग रहा है? जब ये मंगलसूत्र सिंदूर अजीब नहीं लग रहा, मेरा झूठी शादी वाली बहू बोलना क्यों खटक रहा है? देखो मैं 1 महीने के लिए यहाँ रहने वाली हूँ, तब तक इस झूठ का तो कोई हल निकालो, और अपने बेटे को तो मैं कूटूंगी ही, बाकी तुमको तो मैं झूठी शादी वाली बहू ही कहूँगी। इतना कहकर वो अपना बक्सा उठाए कमरे की तरफ चली जाती है। वर्तिका और आर्यन अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं, क्योंकि दोनों को समझ नहीं आता कि वो कैसे अपने ही बोले झूठ से बाहर निकल पाएंगे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक रोज मकान मालकिन हाथ में कुछ खाने को लेकर उनके घर आती है। उसे देखकर बिंदु देवी कहती है, अरे बहन जी आप? हाँ, वो मैंने पूरन पोली बनाई थी घर में, तो वही देने आई थी। हाँ तो आइए ना, वहाँ क्यों खड़ी है? अरे ओ झूठी शादी वाली जी, वो हम झूठी शादी वाली नाम का सीरियल देख रहे थे तो जुबान पर वही चढ़ गया है। अरे बहू जरा चाय तो ला, तुम्हारी मकान मालकिन आई है। जी आंटी, मतलब माँ जी। कुछ देर में वर्तिका चाय लेकर बाहर आती है तो दोनों चाय पीते हुए बातें करने बैठ जाती हैं। उन्हें ऐसे बात करता देख वर्तिका मन में कहती है, हे भगवान, ये मकान मालकिन भी ना जब से आंटी आई है तब से कभी भी घर पर टपकती है जैसे इन्हीं का घर हो। मैं भी क्या बोल रही हूँ, घर इन्हीं का है, फिर भी इनके आने से मुझे अपना बहू वाला मोड ऑन करना पड़ता है। अरे वहाँ क्यों खड़ी है, कब अंदर ले जा बहू। वैसे आपके बेटा बहू है, बहुत अच्छा लगता है, लगता ही नहीं जैसे मैंने किराएदार रखे हो, वो अपने जैसा इच फील होता है ना। अच्छा, लेकिन सच बताऊं, मुझे तो सास होने वाली कोई फीलिंग ही नहीं आती। क्यों बहन? ये आंटी भी ना शक करने वाली बातें पता नहीं क्यों करती हैं। वो क्योंकि मैं उन्हें अपनी सास नहीं माँ की तरह आदर देती हूँ ना, इसीलिए। हाँ यही कहने वाले थे हम भी, बहू नहीं बेटी लगती है हमारी।
अरे मैं तो डर ही गई थी। खैर अभी मेरे को चलना चाहिए। समय बीतता है अपने मकान मालकिन के चलते। ये झूठ चलता रहता है, लेकिन इसी बीच बिंदु देवी आर्यन और वर्तिका को एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते देख दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार महसूस करती है। एक रोज दोनों आपस में बात कर रही होती हैं। कल तुम खाना खाकर क्यों नहीं गए थे? अरे 1 महीना बीतने वाला है, माँ की कहीं बात की टेंशन खाए जा रही है। सोच सोच के दिमाग पगला गया है, खाने वाने का इतना ध्यान ही नहीं रख पाता। टेंशन है तो क्या खाना छोड़ दोगे? मैं भी परेशान हूँ। कब तक मैं तुम्हारी माँ की झूठी शादी वाली बहू बनूंगी? हाँ तो इस झूठी शादी को सच्चाई में क्यों नहीं बदल देते तुम दोनों? माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? वही जो तुम दोनों की आंखों में दिखता है। माना इस घर में झूठ बोलकर रह रहे हो, लेकिन साथ रहते रहते एक दूसरे को पसंद करने लगे हो तुम दोनों। तभी तो तुम्हारे मुंह से मेरे लिए आंटी नहीं माँ जी निकलता है। हमको भी लगता है तुम्हारी जैसी बहू ठीक ही होगी मेरे लिए। तो अब अपने घर वालों से मेरी बात कराओ, ताकि झूठी शादी वाली बहू से हम तुमको पक्की शादी वाली बहू बना सकें। बिंदु देवी की बातें सुनकर आर्यन और वर्तिका एक दूसरे की तरफ देखकर शर्माने लगती हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।